ओके। सो वेलकम है आपका आज के शानदार जबरदस्त सेशन में। तो सभी लोग फोकस के साथ बैठेंगे, राइट, और डायरी पे लेके बैठेंगे। और अगर पॉसिबल है तो सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे, है ना, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वीडियो ऑन एंड ऑडियो ऑन करके ही हमें सीखना चाहिए प्रॉपर, तभी हमारे माइंड में जाती है, राइट। तो अगेन वेलकम है आपका। और आगे हम बढ़ते हैं, पीपीटी के माध्यम से सीखते हैं प्रॉपर कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज जो टॉपिक है वो लिस्ट बनाकर लोगों को इन्वाइट कैसे करें, है ना। क्योंकि हम अगर बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है वो होता है लिस्ट बनाना, राइट। अब लिस्ट बनाने के बाद हमने लिस्ट तो बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद हमें लोगों को इनवाइट कैसे करना है ना। क्योंकि अब ऐसे तो आपको बिजनेस आगे डेवलप होगा नहीं। अब आपने लिस्ट तो बना ली। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, मतलब लोगों को किस तरह से इनवाइट करना है ना। क्योंकि इनवाइट करने का भी एक रूल्स होता है ना। क्योंकि ऐसे हम अपनी मर्जी से तो इनवाइट नहीं कर सकते। हर चीज का एक रूल्स होता है, इसी अकॉर्डिंग इनवाइट करने का या फिर लिस्ट बनाने का एक सिंपल सा रूल्स होता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहेंगे फोकस के साथ, है ना। तो सबसे पहला जो आता है मेरा, व्हाट इज योर पर्पज। पर्पज मतलब आपका गोल, राइट। व्हाट इज योर पर्पज मतलब वाई। सबसे पहले तो अगर आपने स्वामी लाइफ को ज्वाइन किया है, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग आ ही चुके हैं, तो आपका पर्पज एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो अपना वाई क्लियर करिए, मतलब अपना पर्पस क्लियर करिए कि आपका गोल क्या है, सो आप मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने का, है ना। कुछ ना कुछ तो आपका पर्पस रहा होगा, ऐसे तो कोई भी किसी भी काम को नहीं करता, है ना। तो सबसे पहले तो अपना पर्पस करना बहुत ही जरूरी है। तभी हम लोग लिस्ट बनाएंगे, तभी उस पर इन्विटेशन कर पाएंगे। अगर आपका पर्पस ही क्लियर नहीं होगा तो आप ना तो लिस्ट ही बनाएंगे और ना तो उस पर प्रॉपर फोकस के साथ वर्क कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो व्हाट इज योर पर्पस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो अपना पर्पस क्लियर करिए, ओके। एंड नेक्स्ट आता है टीम बिल्डिंग। आप सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसका मेन पर्पज होता है टीम बिल्डिंग। यहाँ पर एक सिंगल पर्सन, आपके पास चाहे कितना भी माइंड हो, आपके पास कितनी पावर हो, कितना ही पैसा हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने वाले नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो आप लोगों को टीम बिल्डिंग मतलब टीम को बिल्ड करने पे भी फोकस करना है। और टीम को बिल्ड आप तभी करेंगे जब आप खुद सीखेंगे। जब हम सीखेंगे तभी अपनी टीम को सिखा पाएंगे, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो टीम बिल्डिंग आप लोग देख ही पा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से। एक अगर सिंगल पर्सन होता तो ना तो बॉक्स ऊपर ले जा पाता और ना तो यहाँ नीचे लगा पाता। बट यहाँ पर टीम की हेल्प से उसने बहुत ही आसानी से बॉक्स के ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, राइट। तो इस अकॉर्डिंग ही टीम की पावर होती है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा बिजनेस है वो है टीम वर्क का। तो हम लोगों को अपनी टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है, टीम को डेवलप करने पे, टीम को सिखाने पे, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट बात करूं तो सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा लिस्ट। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है लिस्ट। लिस्ट साथ ही इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करने कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनानी है। और लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो आप लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि मैं लिस्ट कहाँ से बनाऊं। तो आप लिस्ट बनाने के लिए अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट। हर कोई आज के जमाने में हर किसी के फोन में आपको 200 250 300 कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं फोन में, है ना। तो आपको उन्हें बिना चीज किए, मतलब उन्हें बिना सोचे समझे आपको सिंपल सा डायरी में उतारना है उनका नाम ऑक्यूपेशन, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको पता लगे, ठीक है। नाम लिख लेना है, फिर उनका एड्रेस लिख लेना है, फिर मोबाइल नंबर। आप इस अकॉर्डिंग लिस्ट को बना सकते हैं और लिस्ट हमेशा डायरी में ही बनाए। अब ऐसा भी नहीं है आपने किसी को कागज को फाड़ा और उसे फाड़ के उसमें लिस्ट क्रिएट कर दी, राइट। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। तो आपका जो दिमाग है वो फेल हो जाएगा अगर आप उसे डायरी में नहीं लिखेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं ये, और बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा करते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊँ। एक सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे को इनको प्लान दिखाना है। शुरू में तो वो सोचते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, अब उन्हें ध्यान नहीं रहता है। अब लिस्ट तो उन्हें बनाई नहीं है, अब उन्हें ध्यान नहीं रहता है। फिर क्या होता है, उस पर्सन को किसी और के माध्यम से वो प्लान देखने को मिलता है। तो वहां पर हमें ये पछतावा होता है कि काश मैंने डायरी में लिस्ट बनाई होती तो मैंने उसे भी प्लान दिखाया होता, राइट। तो आपको लिस्ट बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है। पहली चीज तो आपको किसी को प्रेरित नहीं करना है, चाहे वो कोई खाओ, राइट। और हमेशा डायरी में ही बनाए, ओके। तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब लिस्ट की बात करूँ तो लिस्ट तीन कैटेगरी में होती है, राइट। हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, ओके। तो लिस्ट बनाते समय हमेशा हम कोल्ड लिस्ट, हॉट लिस्ट और बॉयम लिस्ट की सहायता से बहुत ही आसानी से किसी भी लोगों को, राइट, किसी भी प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे, अगर हम बात करूँ हॉट लिस्ट की, तो हॉट लिस्ट बनाते समय हमेशा हमारे हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो हमारे बहुत ही क्लोजली होते हैं। अब क्लोजली हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है to Z, ठीक है। आपके अगर मान लो कोई रिश्तेदार बहुत क्लोजली है, उनसे आना जाना डेली, राइट, डेली टॉकिंग करना, है ना, अच्छे से आपको उनके साथ रिलेशन बिल्ड है, तो हम उन्हें बहुत ही आसानी से हॉट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आपके फूफा, बुआ, राइट, चाची, ताऊ, ये लोग जितने भी आते हैं जो हॉट लिस्ट में उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं अगर बात, और उसमें क्लोज फ्रेंड भी आते हैं हमारे, ओके, जो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं, घनिष्ठ मित्र बोलते हैं इन्हें, ओके। अब उसके बाद आता है हमारा बॉम्ब लिस्ट। अब बॉम्ब लिस्ट बनाते समय आपको सिंपल सा, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके भी रिश्तेदार में ऐड कर सकते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि आप अपने रिश्तेदार को अच्छे से जानते हैं, बट उनके रिश्तेदार को ऑब्वियसली आप अच्छे से नहीं जानते होंगे। आप उन्हें नाम से जानते होंगे या फिर शक्ल से जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी आपके अच्छा प्रेम भाव है, मतलब ज्यादा आप उन्हें नहीं जानते हैं, तो हम उन्हें बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। अब हमारे फ्रेंड के फ्रेंड, ये ऑब्वियसली हमारे फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हम उन्हें भी बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब एंड हमारा थर्ड आता है कोड लिस्ट। अब कोड लिस्ट क्या होता है? कोड लिस्ट होता है हमारा अननोन पर्सन, अनजान लोग, जितने भी। अब अनजान तो हमारा पूरा भारत है भाई। ठीक है, तो कोड लिस्ट को बोलते हैं हम समुंदर। भाई ये समुंदर है, इसमें लोगों की कमी नहीं है, कि अनजान तो हमारे लिए पूरा भारत है। अब हम उस भारत को ऐड कैसे करेंगे लिस्ट में? उसमें ऐड करने के लिए हम सिंपल से अपने सोशल मीडिया ऐप का यूज कर सकते हैं। और वो कैसे? मान लो अगर आप फेसबुक यूज करते हो, तो ऑब्वियसली फेसबुक किसी के 3 के 4 के 5 के मतलब 3-4 हजार फ्रेंड होते हैं, नॉर्मली सबके होते हैं। इस अकॉर्डिंग बढ़ते भी रहते हैं आपके। तो हम उन्हें सिंपल सा ऐड कर सकते हैं कोल्ड लिस्ट में। ओके, उनसे टॉकिंग करके, रिलेशन बिल्ड करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। इस अकॉर्डिंग आप किसी भी ऐप का यूज करके आप सिंपल सा कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी में हम लिस्ट को फाइंड आउट करते हैं: हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब लिस्ट तो हमने बना ली। ओके, लिस्ट तो आपने बना ली। अब लिस्ट करने के बाद हमारा सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है इनविटेशन। ठीक है, अब इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन करते समय आपको, अगर मान लो आप इनविटेशन करते हो, तो आप हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट में से आप किसी पर्सन को इनवाइट कर सकते हो। अब उसके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला होता है, जिसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से इनवाइट कर सकते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को। वो होता है मैन फार्मूला, MAN, एट मैन, M फॉर मनी। अब मान लो हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, हमें इनवाइट तो सबको करना है, हॉट लिस्ट को भी करना है, बॉम्ब लिस्ट को भी, गोल्ड गोल्ड लिस्ट को भी। बट हमें जल्दी से बिजनेस डेवलप करने के लिए हम सिंपल से मैन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। राइट, वो कैसे? सबसे पहले तो हमें उस प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है जिसके पास 1680 रुपए हैं। मतलब जो प्रोस्पेक्ट रुपए देने के काबिल है, जो ज्वाइन हमारे साथ कर सकता है। ठीक है, अब मान लो उसके पास पैसे तो हैं, ज्वाइन भी कर सकता है। अब आपको ये भी देखना है कि उसके पास अथॉरिटी है, A4 अथॉरिटी, कि अब वो खुद से डिसीजन ले सकता है ना? तो ये चीज को आपको ध्यान में रखनी है कि वो डिसीजन खुद से ले सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी से पूछ के दे, या फिर चाचा से पूछ के दे, या फिर चाची से पूछ के दे। ये चीज भी आपको वहां पर क्लियर कट करनी है। राइट, अब आता है हमारा एन फुल नीड। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट की क्या सही में ये नीड है बिजनेस। राइट, क्या सही में हमें उसे इन्वाइट करना चाहिए। ओके, तो ये मैन फार्मूला यूज करके हम बहुत ही आसानी से अपने काम का प्रोस्पेक्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, 100% चांस रहता है ऐसे प्रोस्पेक्ट का, अगर आप उस पर मेन फार्मूला फॉलो करते हैं तो वो पक्का आएगा आपके इनविटेशन में। ओके, तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो आता है हमारा इनविटेशन मास्टरी। हमने लिस्ट बना ली, फूड लिस्ट, हॉट लिस्ट एंड बॉम्ब लिस्ट। राइट, अब इनविटेशन के हम मास्टर कैसे बन सकते हैं? इनवाइट करने का सही तरीका क्या है? साथियों, हर चीज का एक सही तरीका होता है, राइट वे होता है। राइट, इसी अकॉर्डिंग हमारे इनवाइट करने का भी एक सही तरीका होता है। आज हम वही सीखने वाले हैं। ओके, तो आप लोग प्रॉपर ऑडियो एंड वीडियो ऑन करके बैठेंगे सर। राइट, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिन्हें करके हम इनविटेशन में मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, एंड इनविटेशन के मास्टर कैसे बने? यू आर इनवाइटेड, मतलब हमें किस तरह से हम इनविटेशन के मास्टर बन सकते हैं। ओके, तो आज हम इन 3 स्टेप पे बात करेंगे, 3 पॉइंट पे बात करेंगे, इनविटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला पॉइंट, इनविटेशन करते समय क्या ना करें, है ना? आपको इनविटेशन करते समय क्या नहीं करना है, आज हम वो भी जानेंगे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं इनविटेशन करते समय। राइट, एंड सेकंड, इनविटेशन करते समय क्या करें। आपको आज मैं ये भी बताऊंगा सेकंड स्टेप में कि इनविटेशन करते समय आपको क्या चीज फॉलो करनी है। ओके, एंड हाउ टू इनवाइट, और कैसे इनवाइट करना है। तो आज हम डीपली इन तीनों पॉइंट को क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहला आता है हमारा डोंट्स इन इनविटेशन। इनविटेशन करते समय क्या ना करें। ओके, इनवाइट करते समय हमें क्या नहीं करना है, सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, बिना सीखे इनवाइट ना करें। ओके, क्योंकि आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली, आपने बिजनेस को स्टार्टअप कर दिया। अब उसके बाद आपको सिंपल सा सीखना है। आपने अपलाइन से भी सीख सकते हैं, आप ट्रेनिंग्स एंड वीडियो से भी सीख सकते हैं। राइट, तो आपको बिना सीखे इनवाइट नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सीखना है कि किस तरह से मुझे इनवाइट करना है। राइट, तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उन्होंने ज्वाइनिंग करी, उसके बाद तुरंत फील्ड में उतर जाते हैं, वो इन्वाइट करने लगते हैं फोन पे। अब उन्हें पता तो होता नहीं किस तरह से इन्वाइट करना है, तो वो लोग जल्दी फेल हो जाते हैं। राइट, तो आपको बिना सीखे इन्वाइट नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, एंड सेकंड, चलते चलते इन्वाइट ना करें। अब बहुत सारे लोग गलती ये भी करते हैं कि वो कहीं जा रहे हैं और चलते चलते सामने वाले को इन्वाइट कर दिया, जल्दी जल्दी। राइट, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, किसी को भी चलते चलते इन्वाइट नहीं करना है कहीं पर भी। आप सिंपल सा उसका कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप उससे फोन पे भी इन्वाइट कर सकते हैं, या फिर उससे समय लेके इन्वाइट कर सकते हैं, बट आपको चलते चलते इन्वाइट नहीं करना किसी को। ओके, एंड थर्ड, जल्दीबाजी में इन्वाइट ना करें। ओके, अब बहुत सारे लोग गलती ये भी करते हैं, वो सोचते हैं यार मेरे पास टाइम कम है, इसे फटाफट से इन्वाइट कर देता हूँ मैं। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। आपको सिंपल सा जब समय मिले आप तभी ही इन्वाइट करें। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 मिनट में इन्वाइट कर दिया, हालांकि हम कर सकते हैं, बट मिनिमम 3 से 4 मिनट में हम आराम से प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। अब जल्दीबाजी का मतलब ये है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझ में भी ना आए, इतनी जल्दीबाजी में भी हमें इन्वाइट नहीं करना है। ओके, तो इन तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट बात करूँ, फोर्थ पॉइंट, तो कोल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली इन्वाइट करें। सबसे पहली चीज तो ये साथियों, अगर आप लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, राइट, आपने ज्वाइनिंग कर ली है नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको कोल्ड लिस्ट को इनवाइट ही नहीं करना शुरू में।
आपको सिंपल सा शुरू में आपको हॉट लिस्ट एंड बॉम लिस्ट पे ही प्रॉपर वर्क करना है ना। कोल्ड लिस्ट पे आपको तब इनवाइट करना है जब आपके पास अच्छा अचीवमेंट हो एंड आपके पास अच्छी नॉलेज हो। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कोल्ड लिस्ट पे आप डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आप कर सकते हो उन्हें। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, एंड फिर पॉइंट आता है, कोशिश करें कंपनी का नाम काम दाम बताना ना पड़े। ओके, अब बहुत सारे हमारे साथी, मतलब 90% साथी जितने होते, 90% लोग ऐसे होते हैं शुरुआत में, वो लोग इनवाइट करते समय वहीं पर बताने लगते हैं कि भाई ये कंपनी का नाम है, इतना रुपया लगाना होगा, ये काम करना होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है आपकी। एंड सिक्स, इनवाइट करते समय गलत बातें ना बताना। अब गलत बातें क्या हो सकती है? गलत बातें ये हो सकती है, हो सकता है आप वहां पर हर्ट कर दो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को। हो सकता है आप कुछ गलत बोले लोग वहां पर। तो कोई भी आपको गलत बात नहीं करनी है जिससे आपका प्रोस्पेक्ट हर्ट हो। राइट, उसे लगना चाहिए, उससे गलत ना लगे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव वर्ड ही वहां पर यूज करने हैं। ठीक है। ओके, एंड सेवंथ आता है, इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोलें। आपको वहां पर फालतू की बात भी नहीं करनी है। अगर आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने गए तो आप उतने ही वर्ड बोले जितना कि आपको इनविटेशन में चाहिए होते हैं। आपको वहां पर फालतू की रामायण नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी चीज आपको वहाँ फालतू का फ्री का ज्ञान नहीं देना है। बहुत सारे लोग ये गलती करने लगते हैं कि इनवाइट करते समय इतना बोल देते हैं कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को पता ही नहीं चलता कि मेरे को मीटिंग मतलब वेबिनार में आना है। आखिर ये बात क्या कर रहा है पॉइंट की, है ना। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, इनवाइट करते समय बिल्कुल ज्यादा फालतू की आपको बात नहीं करनी सामने वाले प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोलें। एंड एट पॉइंट आता है, इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती हमारे क्या करते हैं, वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भाई यार आ जाओ यार, वेबिनार में देख लो यार, है ना, कुछ भला हो जाएगा आपका। तो आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट की रिक्वेस्ट नहीं करनी है। हम वहां पर उसकी रिक्वेस्ट क्यों करें भाई, हम उसे पैसा कमाने का तरीका बताने जा रहे हैं भाई, है ना। तो हमें प्रोस्पेक्ट को रिक्वेस्ट नहीं करनी है। राइट। एंड नाइन पॉइंट, इन्वाइट करते समय कंपनी शब्द का भी इस्तेमाल ना करें। भाई मैंने आपको पिछले सेट में बताया, काम दाम नाम, ये आपको कुछ भी वहां पर नहीं खोलना है। राइट, इसी अकॉर्डिंग इन्वाइट करते समय आपको कंपनी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब आपको ये नहीं बोलना है कि भाई कंपनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। ओके, एंड टेंथ पॉइंट आता है, इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचा भी ना दिखाएं। अब अगर मान लो आप इनवाइट करते हो और आपको सामने वाला प्रोस्पेक्ट एक जॉब कर रहा है या फिर पढ़ाई कर रहा है, तो हो सकता है आप वहां पर उसे बोल देते हो कि क्या भाई यार 10-15 हज़ार की जॉब कर रहा हो। तो भाई वो उसका रोटी पानी है, उसका बेस है, आधार है वो उस प्रोस्पेक्ट का। आप उसे गलत नहीं बोल सकते। अगर आप उसकी जॉब को गलत बोलोगे तो क्या वो आपके साथ इन्वाइट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो आपको हमेशा उसके सामने वाले, चाहे वो जॉब करता है, उसकी बड़ाई करनी है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो आपको कभी भी प्रोस्पेक्ट को नीचा नहीं दिखाना है। ओके, एंड हमारा 11 पॉइंट आता है, कोल्ड गेस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें। मतलब कोल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको एकदम इनवाइट ही नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको हॉट लिस्ट एंड बॉम लिस्ट पे ही वर्क करना है, जब तक आपके पास अच्छा अचीवमेंट, अच्छी इनकम नहीं आ जाती। ओके, आई होप आपको पॉइंट क्लियर होंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो अब आता है डोज इन इनविटेशन। अब आपको इनविटेशन करते समय क्या करना है। पहले आपको बताया कि क्या नहीं करना है आपको इनविटेशन करते समय, अब ये हमारा आता है डोज इन इनविटेशन। आपको इनविटेशन करते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, लोगों ने हमारे बीच जाना शुरू कर दिया है, आप लोग क्या ही सक्सेस होंगे अगर आप लोग सीखने पे आपका बिल्कुल 1% ही फोकस नहीं है। तो भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते फील्ड में, किसी भी फील्ड में। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है इनविटेशन करते समय। तुम्हारा पहला पॉइंट आता है, इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें हमेशा। चाहे वो कोई भी काम करता है, चाहे वो पढ़ाई करता है, बहुत बढ़िया भाई पढ़ाई कर रहा है, अच्छी बात है। चाहे वो जॉब करता है, बहुत बढ़िया राहुल भाई, अच्छी चल रही है जॉब, अच्छे से करो। तो हमेशा सामने वाले की बड़ाई करें, ना कि उसे नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, एक्साइटेड होकर इन्वाइट कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं, हाँ राहुल भाई यार ऐसा ऐसा ये है, आ जाना, मतलब मरी मरी भाषा में आप लोग बोल रहे हो। तो क्या ही आपका प्रोस्पेक्ट समझेगा, ये सोचेगा भाई क्या ही बात कर रहा है ये, खुद ही ऐसे ही बोल रहा है, तो क्या ही इसके बिजनेस में दम होगी। तो आपको एक्साइटेड होकर इन्वाइट करना है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि भाई क्या ही बता रहे हैं ये, सही में मेरे को देखना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड थर्ड, इन्वाइट करने के बाद जल्दी खत्म करें, बात जल्दी खत्म करना है। अब ऐसा नहीं है आपने इन्वाइट कर दिया फिर उसके बाद आप लोग फालतू की बातें करना आपने स्टार्ट कर दिया फोन पे। आपने इन्वाइट तो कर दिया प्रोस्पेक्ट को, नो प्रॉब्लम, बट उसके बाद आपको बात जल्दी खत्म करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसी बात को लेकर बैठ गए घंटों तक। ठीक है, तो आपको इनवाइट करने के बाद बहुत जल्दी बात खत्म कर देनी है, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको इनवाइट कर देना है, सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ओके, एंड नेक्स्ट, इनवाइट करते समय सामने वाले के फायदे की बात करें हमेशा। वहां पर आपको उसे 1% भी लॉस नहीं दिखाना, लॉस होता भी नहीं, बट आपको इनवाइट करते समय सामने वाले के हमेशा फायदे की बात करनी है। आपको बताना कि भाई अगर आप इस वेबिनार में आते हो
तो आपको फायदा क्या होगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपको इनवाइट कराना है। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है, इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछकर ही दें। अगर मान लो आपका आप इनवाइट करते हो प्रोस्पेक्ट को, और आपको प्रोस्पेक्ट कोई भी क्वेश्चन कर लेता है बीच में, तो आपको वहां पर उसका आंसर नहीं देना। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस अकॉर्डिंग हमें सवाल का जवाब सवाल पूछकर हम दे सकते हैं, राइट। तो आपको ये भी ध्यान में रख के इन्वाइट करना है। ओके, अब आता है हमारा इनविटेशन। ठीक है, अब हम हर दिन कम से कम, हमें हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करना है। ये हमें खुद से कमिटमेंट करना है, खुद से टारगेट करना है, डायरी में लिखना है, जैसा भी करना हो। बट आपको हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करना है। 20 लोगों से कम नहीं। आप लोग 20 से प्लस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हो 20 छोड़ो 40 करो भाई, है ना। बट मिनिमम 20 लोगों को इनवाइट आपको करना है, और ये आपको डेली ही करना है, ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं करना। आपको हर दिन करना है। ठीक है, एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। हाउ टू इनवाइट, थर्ड जो हमारा स्टेप आता है वो होता है हाउ टू इनवाइट। मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसका मतलब ये है, आपको इनवाइट करते समय बहुत ही शॉर्ट वर्ड यूज करने हैं। शॉर्ट एंड सिंपल, आपको वहां पर कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है हार्ड वर्ड, जिससे वो समझ ही ना पाए आपका प्रोस्पेक्ट कि भाई बोल क्या रहा है। वहां पर आपको बहुत ही साधारण सिंपल वर्ड यूज करना है, एंड शॉर्ट टाइम में आपको इन्वाइट करना है। मतलब 2 से 3 मिनट में। ऐसा नहीं है कि आप 10 से 20 मिनट लग रहे हैं आपको इन्वाइट करते समय, नहीं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। मतलब किस फार्मूला, इस फार्मूला यूज करके और बहुत ही आसानी से सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट। अब हम अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है एकदम सकारात्मक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। 1% भी अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है उस प्रोस्पेक्ट को लेके, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ वेबिनार में नहीं आएगा। ठीक है, एंड फुल कॉन्फिडेंट। इनवाइट करते समय आप फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, बिल्कुल। ठीक है, हताश बिल्कुल आपको नहीं बैठना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई दम ही नहीं। आपको फुल कॉन्फिडेंट होके एंड लाउडली वॉइस, अच्छी टोन के साथ आपको इनवाइट करना है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड फुल कॉन्फिडेंट। ओके, अब मैं बात करूं तो इफेक्टिव इन्विटेशन। इफेक्टिव इन्विटेशन का मतलब होता है कि आपको, अगर आप इनवाइट करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पूछ लेना है प्रोस्पेक्ट से कि आपके फोन में जूम इंस्टॉल है या फिर नहीं। ठीक है, मतलब आपको ये पॉइंट बोलना है प्रोस्पेक्ट से, राइट। ये तो होगा फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, इनविटेशन आपको, अगर आप इफेक्टिव इन्विटेशन करते हैं, तो उसमें आपको पहला पॉइंट तो होगा कि जूम इंस्टॉल है या फिर नहीं। इस अकॉर्डिंग आपको प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन करना है, और नहीं है तो आपको करवाना है। एंड सेकंड, इनविटेशन आपको 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। मैंने बताया आपको कि आपको ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट में इन्वाइट कर रहा हूं, आपको सिंपल सा 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम आपका 4 मिनट हो सकता है, बट नहीं, कोशिश करें कि 3 मिनट में आपका इन्विटेशन कवर हो जाए। ठीक है, तो इन्विटेशन हमेशा 2 से 3 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। एंड इन्विटेशन में प्लान भी दिखाना, ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि इनविटेशन करते समय ही वो वहां पर पूरा प्लान दिखाने लगते हैं कि भाई ऐसे पैसा कमा सकते हैं, ये करना होगा, ये कंपनी नेम, ये वो ये जो, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको इनविटेशन में सिर्फ इनवाइट ही करना है, ना कि आपको प्लान दिखाना है। ठीक है, एंड रिमाइंडर। अब मान लो आपने सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर दिया, तो आपको वहां पर रिमाइंडर भी देना है। ठीक है, वेबिनार से 15 मिनट पहले आप रिमाइंडर दे सकते हैं, 1 घंटा पहले भी आप रिमाइंडर दे सकते हैं। अब मान लो अगर आप 3 बजे इन्वाइट करते हो, तो आपको सिंपल सा 4 बजे फिर रिमाइंडर देना है, फिर उसके बाद 5, 5:30 से पहले 5:15 पे आपको रिमाइंडर देना है कि भाई 5:30 में वेबिनार है। तो इस अकॉर्डिंग आपका इफेक्टिव इन्विटेशन होता है। अगर आप ये वर्ड यूज करते हैं, इस अकॉर्डिंग बोलते हैं प्रोस्पेक्ट से, तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आएगा, राइट, और एक्साइटेड होकर आएगा। उसे लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो खास होने वाला है आज वेबिनार में, राइट। तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो क्रिएट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब उत्साह। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं, तो आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए। आपके अंदर तो होनी चाहिए, बट आपको प्रोस्पेक्ट के अंदर भी क्यूरियोसिटी अपलोड करनी है। अब वो कैसे कर सकते हैं, हम वहां पर ऐसे वर्ड बोल सकते हैं कि भाई आज का वेबिनार इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपने मिस कर दिया, तो आप ये कहो भाई क्या ही मिस कर दिया, है ना। इस अकॉर्डिंग आपको क्यूरियोसिटी अपलोड करनी है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर। आप लोग पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहाँ पर स्टूल के ऊपर, बुक्स के ऊपर लड़का खड़े होकर दीवार के उस पार क्या देख रहा है। आप लोग सोच सकते हैं कुछ तो ऐसा है जो उस बच्चे ने इतनी मेहनत करके स्टूल के ऊपर, बुक्स के ऊपर खुद खड़े होकर उस पार देख रहा है। इसी अकॉर्डिंग हम प्रोस्पेक्ट को बैठा रहा है। प्रोस्पेक्ट को भी लगना चाहिए कि भाई मेरे को कैसे भी करके आज ही वेबिनार देखना है। ठीक है, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इनवाइट करते समय आप यहाँ सिंपल सा FOAI फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत जबरदस्त है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपका प्रोस्पेक्ट 101% आपके साथ आएगा वेबिनार में, राइट। वो कैसे, अब मान लो आप किसी प्रोस्पेक्ट में इन्वाइट करते हैं, तो सिंपल सा उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं सबसे पहले तो। इससे उसे अपनापन फील होता है। मतलब इस ये जो FOAI फार्मूला है, ये पूरा रिलेशन बिल्ड के ऊपर है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, वो बिजनेस करने से पहले होता है रिलेशन बिल्ड करने का। तो अगर हमारे प्रोस्पेक्ट को ये चीज लग गई कि हाँ भाई ये अपनापन फील करा रहा है, तो आपको प्रोस्पेक्ट और ज्यादा एक्साइटेड होगा वेबिनार के लिए, राइट।
तो आपको सिंपल सा एफ फॉर फैमिली, आपको सिंपल सबसे पहले आपको फैमिली पूछना है, फैमिली के बारे में पूछना है। उसके बाद उनका व्यवसाय पूछना है। व्यवसाय मतलब अगर वो जॉब करते हैं तो हम उनकी जॉब के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है तो हम उनकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेंगे, ओके। और अगर बिजनेसमैन है तो हम उनसे उनके उनके बिजनेस के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। अब वो बोलते हैं बहुत बढ़िया, फिर उसके बाद हमें उनसे उनकी बात में हाँ करनी है, मतलब एग्री करना है। अगर वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है ये बिजनेस, तो हमें सिंपल सा उनके साथ एग्री कर देना, चलिए बहुत बढ़िया भाई। फिर हमें सिंपल सा इन्वाइट करना है प्रोस्पेक्ट, राइट। तो ये तो है हमारा एफ वाई फार्मूला। अगर हम इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से रिलेशन बिल्ड करके सिंपल सा प्रोस्पेक्ट में इन्वाइट कर सकते हैं। एंड इन्विटेशन, अब इन्विटेशन कैसे करना है, तो सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला। साथ ही एक मैजिक फार्मूला है, राइट, ये मैजिकल वर्ड है, कैसा रहेगा। अगर आप इस वर्ड का यूज करते हैं तो आपका जो इन्विटेशन है वो 101% हिट करेगा, राइट। अब हमने जो लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में हमारे चार कैटेगरी के लोग होते हैं: स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ एंड बिजनेसमैन, ओके। अब मान लो हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम एफ ओ आई फार्मूला का यूज करते हैं कि और राहुल भाई कैसे हैं, ओके। अब हमने पूछ लिया उनके बारे में, सबसे पहले तो हम उनके बारे में पूछेंगे। उसके बाद सिंपल सा हमें पूछना है कि राहुल भाई घर परिवार में आपके कैसे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या पूछेंगे कि और राहुल भाई आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। अगर आपके राहुल भाई स्टडी करते हैं तो हम सिंपल सा यही पूछेंगे कि राहुल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, चलिए बहुत बढ़िया राहुल भाई। तो राहुल भाई कैसा रहेगा, अब हमें ये फार्मूला फिट कर देना हो कि राहुल भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे, ठीक है, फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे, मतलब पार्ट टाइम में आपको फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे में 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा राहुल भाई आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं, ओके। अब मान लो आपका प्रोस्पेक्ट है जॉब पर्सन, अब मान लो अगर वो कोई जॉब करता है, ठीक है, तो यहाँ मैं इसी अकॉर्डिंग इन्वाइट कर रहा हूँ। आपको ये एफ ओ आई फार्मूला तो यूज करना ही है वहाँ पर। सिंपल सा पूछना है कि राहुल भाई वो कैसे हो? बहुत बढ़िया। उसके बाद फैमिली के बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद और राहुल भाई जॉब कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। अब हम ये फार्मूला फिट कर देना है, कैसा रहेगा राहुल भाई अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके महीने का 20 से 25 हजार रुपये कमाने का मौका, तो वो कैसा रहेगा राहुल भाई आपके लिए, ना। राहुल भाई बहुत बढ़िया रहेगा। इसी अकॉर्डिंग हाउस वाइफ को एंड बिजनेसमैन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये तो था हमारा कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके हम किस अकॉर्डिंग इन्वाइट कर सकते हैं। अब इन्वाइट करने के लिए हमारी सिंपल सी दो कैटेगरी होती है, टू टाइप ऑफ इन्विटेशन, मतलब दो तरह से हम इन्वाइट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट को। कैसे, एक होता है मेरा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट। अभी जो मैंने राहुल भाई को किया, कि कैसा रहेगा राहुल भाई अगर आप अपने फोन के यूज करें पढ़ाई के साथ साथ 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, ये तो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। अब यहीं पर अगर हम इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं, तो सिंपल सा आपको एफ वाई फार्मूला तो यूज करना है, चाहे आप डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो, ठीक है। अब मान लो अगर आप इनडायरेक्ट करते हो किसी को, तो आपको सिंपल सा सबसे पहले तो एफ आई फार्मूला यूज कर देना है आपको। फिर आपको वहां पर सिंपल से बोलना है कि राहुल भाई चलिए बहुत बढ़िया, तो राहुल भाई अभी मैंने जल्दी में एक ऐसा काम स्टार्ट किया, मतलब अभी मैं ऐसा वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पर अगर आप पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे टाइम देखें, मतलब पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे फोन का यूज करें, बहुत ही आसानी से 10 से 15 हजार रुपये कमा सकते हो। हमें डायरेक्टली नहीं बोलना है, ये कमा सकते हो राहुल भाई। तो मुझे ऐसे 10 से 15 लोगों की नीड है, जो लोग पार्ट टाइम में अपनी पढ़ाई के साथ साथ 10 से 15 हजार रुपये कमाना चाहते हैं। अगर आपकी नज़रों में, राइट, आपके कांटेक्ट में ऐसे 10 से 15 लोग हों, तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा, वहां पर ये होगा आपके राहुल भाई ऑटोमेटिक वहां पर बोल देंगे कि भाई सब कुछ छोड़, मैं भी स्टूडेंट हूँ, पहले बता मुझे। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। हमारा जो गोल था, हमारा जो टारगेट था, वो राहुल भाई थे, वो हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट अप्रोच इस अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच एंड किस तरह से इन्वाइट करना है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपने अप्रोच तो कर दिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपने उनके लिए इन्वाइट कर दिया। अब वहां पर सिंपल सा आपको प्रोस्पेक्ट के दो रिस्पॉन्स रहते हैं, एक रहता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक रहता है नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या रहेगा, अब राहुल भाई वहां पर बोलेंगे कि हाँ भाई अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो वहां पर हमें कुछ ज्यादा नहीं बोलना अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो। अगर मान लो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं, आपके राहुल भाई ने किया नेगेटिव रिस्पॉन्स, तो आपको सिंपल सा वहाँ अब नेगेटिव रिस्पॉन्स किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो कि जोड़ने वाला तो नहीं है भाई, आपने बैठ किया वहां पर, तो वहां पर आपके राहुल भाई बोल सकते हैं कि भाई जोड़ने वोड़ने वाला तो नहीं है वो, चैन सिस्टम तो नहीं है भाई, कोई चैन वाला है ना, कैसा बिजनेस है भाई बता दो यार, है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग नेगेटिव रिस्पॉन्स कर सकता है आपका प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर नहीं देना। बहुत सारे हमारे साथी ये गलती कर देते हैं कि वो अगर आपका प्रोस्पेक्ट नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो वहीं पर आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो घबरा जाता है, मतलब आप घबरा जाते हो। प्रोस्पेक्ट ने अगर आपको ये क्वेश्चन दिया कि जोड़ने वाला तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है, तो वहां पर आप घबरा जाते हो। बट आपको वहां पर घबराना नहीं है, ठीक है। वहां पर आप सिंपल सा
उनके सवाल का जवाब सवाल पूछ कर ही देंगे। वो कैसे? सवाल का मतलब है सवाल पूछे, तो वो क्या कि भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको सही में जिंदगी में आगे बढ़ना है। हम इस अकॉर्डिंग सवाल के बदले सवाल पूछकर उनके नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर दे सकते हैं। ठीक है कि भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है फिर नहीं। अब वहां पर अगर आपके राहुल भाई बोलते हैं यस, तब तो राहुल भाई हैं आपके काम के। अगर वो बोलते हैं नो, तो समझ लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट बेकार है, उसे वहीं छोड़ दीजिए तुरंत। ठीक है। अब मान लो अगर आपके राहुल भाई बोलते हैं यस, मेरे को आगे बढ़ना है, तो वहां पर आपको सिंपल सा फिर इन्विटेशन कर देना है कि राहुल भाई बहुत बढ़िया, अगर आप सही में सीरियस हैं तो आपको इस वर्क को समझने के लिए प्रॉपर मुझे 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। ठीक है। 5:30 से आपको मुझे 6:30 समय देना होगा। बट मैं आपको बता दूं राहुल भाई, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट ही अवेलेबल है, ओनली 5 सीट। और 5 सीट में मैं 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 सीट बची है। और उस 1 सीट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 कॉल आ रही है राहुल भाई। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ राहुल भाई, अगर आप सही में सीरियस हो तब तो मैं आपको वो सीट दूँ। एंड अगेन मैं आपको बता दूं राहुल भाई, वो जो सीट होती है वो पेड होती है, मतलब उसका हमें चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज। ठीक है। बट आज के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि आप सही में सीरियस हो। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको प्रॉपर 1 घंटे का समय देना होगा। एंड उसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, वो क्या है कि भाई आपको वीडियो ऑन करके बैठना होगा। ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप राहुल भाई सीरियस हो तो वो आपके इन्विटेशन के लिए हाँ बोल। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको सवाल सवाल पूछ कर करना है एंड आपको इन्वाइट कर देना है। अब आता है हमारा हाउ टू इन्वाइट प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग। अब मान लो अगर हम जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को, तो हमें सिंपल सा वहां पर बोलना होता है कॉल बिफोर 1 आवर्स। मतलब आपको ये चीज ध्यान में रखना है, अगर आप जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हो, आपको हमेशा 1 घंटे पहले इन्वाइट करना है। ऐसा नहीं कि आपने आपका 5:30 वेबिनार है तो आपने 5:15 पे इन्वाइट किया। कर सकते हैं, और आप कोशिश करें आपको 1 घंटे पहले कॉल करना प्रोस्पेक्ट को, आपको वहाँ बता देना, रिमाइंडर करना है। ठीक है। एंड आपको बोलना है सिट राइट प्लेस, मतलब आपको प्रोस्पेक्ट को ये भी चीज बोलनी है कि भाई कुछ ऐसे स्थान बैठे जहाँ पर मतलब बैकग्राउंड अच्छा हो। इस अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्ट से बोल सकते हैं सिट राइट प्लेस, सही स्थान पे बैठे हमेशा। ऐसा ना हो कि पीछे कहीं आप गन्ने में बैठ जाओ फिर जंगल में, राइट। मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके। एंड डायरी पेन, और डायरी पेन लेके बैठे। वो क्यों बैठे कि भाई हो सकता है आपको कुछ चीज वहां समझ में ना आए, तो आप उसे तुरंत नोट डाउन करेंगे। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये बोलना है कि डायरी पेन लेके ही आपको बैठना है वहां पर। एंड नेक्स्ट आता है अवेलेबल नेटवर्क। अब ऐसा ना हो भाई कि आप वेबिनार में हो तो आपको बार बार लेफ्ट हो रहा है, तो आपको वहां बैठना है जहां पर आपका अवेलेबल नेटवर्क हो, मतलब सही नेटवर्क हो एकदम। ठीक है। ओके। एंड नेक्स्ट, वीडियो ऑन। भाई आपको वीडियो ऑन करके बैठना है। ठीक है। अगर आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठते हैं तो हो सकता है आपको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। तो भाई आपको वीडियो ऑन के साथ ही बैठना है पूरे वेबिनार में। ठीक है। एंड कॉल बिफोर 15 मिनट। अब अगर आपका समय हो जाता है 5:30 तो आपको 5:15 पे सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को फोन कर देना है। ठीक है। और फोन करने के बाद आपको कोई चीज बोल देनी है कि भाई सही स्थान पे बैठे हैं, डायरी पे लेके बैठना है, एंड अवेलेबल नेटवर्क में बैठना है, एंड वीडियो ऑन करके भी बैठना है। ठीक है। तो ये हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग, मतलब जूम मीटिंग में इनवाइट करने के लिए आपको ये चीजों पे फोकस करना है। ये चीज आपको प्रोस्पेक्ट से बोलना है एंड आपको ये फॉलो करना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। अब आपने पूरा इन्विटेशन कर दिया, आपका फाइनल, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आ गया मीटिंग। अब उसके बाद आपका काम हुआ खत्म। बट आपको ये चीज अब ध्यान में रखनी है, आपने इन्वाइट तो कर दिया, लिस्ट भी बना ली। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी लिस्ट खत्म ना हो। एक टाइम पे आके हर किसी की लिस्ट खत्म होती है, तो उसमें बढ़ाने के लिए हमें उसे प्रॉपर उस पर प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। मतलब आपको डेली आपको लिस्ट में 2 से 3 नाम प्रॉपर डेली बेसिस पे ऐड करना है। ठीक है। तो ये होता है हमारा डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। आपको डेली करना है, जिस अकॉर्डिंग डेली खाना खाते हैं, जिस अकॉर्डिंग डेली पानी पीते हैं, डेली सोते हैं, डेली जागते हैं, डेली जॉब करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, इसी अकॉर्डिंग आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है। राइट, दिस इज मैंडेटरी, ये जरूरी है। ठीक है। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, ये आपको डेली करना है। ओके। अब आता है हमारा पॉइंट, लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। ओके। आपने लिस्ट बना ली, अब आपको उसे प्रॉपर डेली बेसिस पे उसे अपडेट भी करना है। अपडेट मतलब आपको डेली 2 से 3 नाम भी ऐड करना है। ओके। एंड आपको डेली इनवाइट भी करना है। अब आपने लिस्ट तो बना ली, अब आप उसे अपडेट भी कर रहे हो डेली, बट उसे रख के थोड़ी ना रखोगे भाई। अब हमें उस लिस्ट पे एक्शन भी लेना है, मतलब आपको डेली इनवाइट भी करना है। इनवाइट कैसे करना है वो आपने मैंने अभी आपको प्रॉपर उसे एक्सप्लेन किया। उसी अकॉर्डिंग ही आपको इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट को। ओके। एंड डेली सो द प्लान। अब आपने इनवाइट तो कर दिया, अब खाली इनवाइट करके तो हमें प्रोस्पेक्ट को नहीं छोड़ देना है। भाई इनवाइट किया तो उसे प्लान भी दिखाना है।
अब अगर आपने ऑफलाइन किया है उसे इनवाइट ऑफलाइन मिलने के लिए, तो हम उसे कॉपी प्लान करेंगे, मतलब ऑफलाइन प्लान कर देंगे। अगर आपने उसे ऑनलाइन किया है तो हम उन्हें सिंपल सा वेबिनार के लिए बोल देंगे, उसमें हमारा प्लान देख लेगा प्रोस्पेक्ट। राइट। अब हमारा आता है डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अब हमने प्लान दिखा दिया, उसके बाद आपको सिंपल सा प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप भी करना है। हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट को बहुत सारे क्वेश्चन रहे हो प्लान देखने के बाद, तो उन क्वेश्चन को क्लियरफाई करना, एक्सप्लेन करना ही फॉलोअप होता है। ठीक है, वही हमारा क्लोजिंग होता है। ओके। एंड 80/20 रूल्स को के हिसाब से वर्क करना है आपको। अब 80/20 रूल्स क्या होता है? 80/20 रूल्स का मतलब होता है, अगर आप 100 को इनवाइट करते हो तो आपके वेबिनार में सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही आएंगे। इस रूल्स को ध्यान में रख के ही आपको इनवाइट करना है भाई। हाँ, आपका ये उल्टा हो सकता है, 20/80। मतलब आपका, अगर आप 20 लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपको उसमें से आ सकते हैं 18 लोग, बिल्कुल आएंगे, बट उसके लिए आपको प्रॉपर मास्टरी करनी होगी इन्विटेशन। उस मास्टरी के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर सीखते हैं। ठीक है, बट शुरू में आपको 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना है, यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं होना। बहुत सारे लोग हार मानने लगते हैं कि भाई मैंने 20 को इनवाइट किया, मेरे 20 आई ही नहीं। भाई मैंने 2 को किया, आई नहीं। भाई क्यों आएंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा एक रेशियो वर्क करता है, वो 80/20 रूल्स। इसके हिसाब से ही आपका प्रोस्पेक्ट आता है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही इन्वाइट करना है। ओके, ये आपको ध्यान में रख के ही वर्क करना है। राइट, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारा डेली ये 3 काम जरूर करें। ये काम हर किसी ने किया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आज वो तभी कामयाब हुआ है। हमारे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबको छोड़ो, हमारे ग्रेड मेंटर में से सलमान खान सर, राइट, मिस्टर राकेश राठौर सर, दीक्षा मैम, कुलदीप सर, उन्होंने भी ये काम डेली करे, तभी आज वो सक्सेस हुए हैं। तो हमें भी ये काम डेली करना है। वो कौन से काम? डेली मतलब 555 फार्मूला। इस 555 फार्मूला को हमें सिंपल सा फॉलो करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, अगर आप डेली ये काम करते हैं, ठीक है, 555 फार्मूला को यूज करते हैं, तो आप 100% कामयाब हो। अब वो कैसे? सबसे पहला आता है हमारा 5 अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, मिनिमम। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो 5 छोड़ भाई 10, मिनिमम 20। आपको मैंने बताया, आपको मिनिमम डेली 20 अपॉइंटमेंट, मतलब 20 इन्विटेशन करना है। आपको 20 लोगों का समय लेना है, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। मिनिमम, आप मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर 5 अपॉइंटमेंट बहुत कम। अगर आप करते हैं, अगर आप पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा समय देते हैं, तब आप मिनिमम 5 अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इससे कम नहीं। ठीक है, अब आपने अपॉइंटमेंट लिया, अब उसके बाद हमें उन्हें सौदा प्लान, मतलब प्लान भी दिखाना है, मतलब मीटिंग्स। हमें उन्हें मीटिंग्स के लिए भी बोलना है। ठीक है, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, मतलब इन्वाइट कर दिया, उसके बाद हमें प्रोस्पेक्ट को प्लान भी दिखाना होता है। तो आपने जितनों को इन्वाइट किया, कोशिश करें आप सबको प्लान दिखाएं। ठीक है। एंड 5 फॉलो एंड क्लोजिंग। अब आपने प्लान दिखाया उन्हें, अब ऐसा तो है नहीं आपने प्लान करके छोड़ दिया। भाई सिंपल सा है, प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहते हैं, तो हमें उन्हें फॉलो अप में क्लियर करना होता है। तो आपको ये 3 काम डेली करना है। ठीक है, 555 फार्मूला, 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स एंड 5 फॉलो एंड क्लोजिंग। अगर आप ये डेली काम करते हैं, ये तीनों काम, तो आप भी सक्सेस होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। कोई नहीं रोक सकता आपको। राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो लॉ ऑफ एवरेज। ओके। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज होता है हमारा 80/20 रूल्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अगर आप 20 को इन्वाइट करते हो, ठीक है, तो आपके 2 ही आएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप 100 को करते हो तो आपके साथ 20 लोग ही आएंगे बिजनेस में। ठीक है, 10 को करते हो तो 1 या 2 लोग आए। तो इस अकॉर्डिंग आपका 80/20 रूल्स वर्क करता है, एंड इसे ध्यान में रख के ही आपको प्रॉपर वर्क करना है। ठीक है, तो ये होता है मेरा 80/20 रूल्स, लॉ ऑफ एवरेज। एंड थैंक यू सो मच जो आज आपने अपना कीमती समय दिया। एंड थैंक यू सो मच ग्रेट सर, जो आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच अगेन सभी का, जो आज आप लोग फोकस के साथ बने रहे। एंड थैंक यू सो मच।